तो फाइनली हम लोग 1:30 बजे अदालत से निकल चुके हैं। हम 7 लोग हैं। 1:30 बजे इसलिए क्योंकि हमें निकलना तो था अराउंड 10:30 11 o'clock। ये हमने सोचा था कि जैसलमेर तक हम लोग शायद सुबह 11 बजे तक पहुंच जाए, 11-12 बजे तक पहुंच के लंच करके सो जाए। पर एक पंक्चर, थोड़ा पंक्चुअलिटी इश्यूज़, ये सब होके अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। हम अभी महसाणा टोल क्रॉस कर रहे हैं। महसाणा तक की रोड बहुत अच्छी है। वैसे तो पालनपुर तक की रोड पहले से ही बहुत अच्छी है, पर जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 6 लेनिंग का वर्क चल रहा है बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ पे इंडिया में। तो पालनपुर तक की जो रोड है अभी शायद टूटी हुई है। देखते हैं हम लोग। वैसे स्टेट हाईवे से भी हम लोग पालनपुर क्रॉस डॉज करके जा सकते हैं आगे। तो न्यूज़ फ़िलहाल ये है कि अगर आप इस रोड से अगर आ रहे हो तो आप 4 व्हीलर लेके तो ये अवॉइड करिए। आप स्टेट हाईवे से जाइए, क्योंकि हमारी पास जो कार थी वो कार स्टेट हाईवे से आ रही है। हम आगे अभी डीसा मिल रहे हैं। पालनपुर तो क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके आगे सस्पेंशन का काफ़ी टेस्टिंग हो गया। तो स्टेट हाईवे फिर भी अच्छा है। डिवाइडर बिना वाला रोड है, लेकिन इट्स ड्राइवेबल। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं NH 27 पे, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ये रोड पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। इंडिया का ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला रोड है। काफ़ी अच्छा रोड है। सुबह के 3:45 हो रहे हैं, हम डीसा पहुँचे और 150 किलोमीटर जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। ठंड जितना सोचा था उससे कम है, मुझे लग रही है, पर बाकी लोगों को यहाँ पे नहीं लग रही। मुझे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है। अ, हाँ, और अगर आपको डीसा अगर अच्छे रोड से आना है स्टेट हाईवे से, तो आपको गूगल मैप्स में पाटन होते हुए आना होगा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग काफ़ी कम डिस्टेंस जितना हमने सोचा था उसके कंपैरिजन में, तो आई थिंक सिर्फ 250 जितने किलोमीटर्स हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके होंगे अभी। 250 भी नहीं, 250 से भी कम किलोमीटर्स हैं। एंड पालनपुर के बाद आपको NH 27 पे जस्ट 30 किलोमीटर्स ड्राइव करने मिलेगा। उसके बाद आपको धानेरा की तरफ आगे बढ़ना है। धानेरा से नेनावा तरफ जाने वाला ये हाईवे है। इसके बाद आप कब राजस्थान में एंटर हो जाओगे, यहाँ पे एक चेक पोस्ट तक नहीं। धानेरा के पास और इस हाईवे पे भी एक दो पेट्रोल पंप्स हैं, उसका आप फ़ायदा उठा लें, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेट्रोल जब मैं अभी आया हूँ उस टाइम पे 90 रुपीज़ पर लीटर है। तो मैं यहाँ से वापस, हम सब यहाँ से वापस रिफ्यूल कर रहे हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा जो काफ़िला बढ़ रहा है उसके अंदर 6 व्हीकल्स है, 5 बाइक है, एक कार है। थंडरबर्ड पे यहाँ पे निशांत अरोरा है। आगे KTM 390 पे देवेश। उसके आगे डोमिनार, उस पे आकाश वाघेला। सामने जो बलिनो जा रही है रेड कलर की, उस पे निपुंज। और ये हमारा एक और डोमिनार है जिस पे 2 लोग हैं, अनुराग, और पीछे पिलियन बन के बैठा हुआ है निनाद। निनाद टेस्टेड है इस चीज़ के लिए। वो 2500-2600 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका है पीछे बैठ के। सो डोमिनार की सीट भी टेस्टेड है, टेस्टेड होके वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सो पीछे बैठना उसको, मीन इज़ डूइंग इट विद ऑल ईज, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। जैसलमेर यहाँ से 254 किलोमीटर्स दूर है। और अभी जस्ट हम लोग जो फाइनल जैसलमेर के लिए जो नेशनल हाईवे जो है, हम बाड़मेर से होके हुए जो जाता है, हम बस अभी उस पर चढ़ने ही वाले हैं। एंड
अब तो सीधा ही रोड है बाड़मेर। इसके बाद शायद हम लोग सुबह की एक चाय पी के, सनराइज़ के साथ एक चाय पी के, थोड़ा सा नाश्ता अगर किसी को करना है तो करके, थोड़े से फ्रेश होके शायद बाड़मेर के आगे जाके कहीं पे रुकेंगे, क्योंकि अब राजस्थान यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये रोड पिछली बार जब हम लोग आए थे तब तो बहुत बढ़िया था। इस बार शायद पता नहीं, देखते हैं अभी। रोड का तो क्या ही है, अभी तक के सारे रोड तो अच्छे ही थे, पर ये क्या बात हो गई। ये रोड पे तो ओ बाप रे, धोखा हो गया है, धोखा। अरे भाई साहब, क्या कमर तोड़ रोड थी ये तो। हम जस्ट सुबह सुबह यहाँ पे सांचौर के पास पहुँचे, सारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, हम यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, और गजब रोड थी। मतलब इस रोड पे हम लोग ने सांप को, अरे ट्रक को सांप के जैसे चलते हुए देखा। और बता रहे कि इसके बाद आगे जैसलमेर तक रास्ता बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सांचौर के ख़राब रास्ते के बाद यहाँ पे, वहाँ पे जैसे वो भैया ने बताया था कि जैसलमेर तक एक भी पंप तक नहीं है। वैसे काफ़ी किलोमीटर्स हो गए हैं, और अभी तक उनकी बात एकदम सही थी। रोड काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मज़ेदार रोड है। ऐसी रोड हो तो चलाने का खूब मज़ा है। तो आज तारीख हो रही है 7 नवंबर, और हमारा प्लान 7 नवंबर सैटरडे। हमारा प्लान है कि आज हम लोग सैम सैंड ड्यून्स पे रुकेंगे। सैम सैंड ड्यून्स के लिए हम लोग होटल वगैरह देख रहे थे। वहाँ पे वैसे सबको पता ही है कि टेंट्स वगैरह मिलते हैं। सो टेंट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, कैमल राइड, थार राइड, और राजस्थानी फूड। तो ये वहाँ का अट्रैक्शन। तो हम लोग उसी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक रात हम लोग को रेत के टीलों पे जाके बैठना है, वहीं पे जाके रात को आसमान में सितारे देखने हैं। दिस इज़ द प्लान। नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर कल सुबह हम लोग सोच रहे हैं कि हम लौंगेवाला जाए, लौंगेवाला तक राइड करके फिर कल शाम को ही हम लोग को घर के लिए वापस आना है। मंडे को सबके बहुत सारे लोगों के ऑफिस स्टार्ट हो, सो टाइम बहुत कम है, हेक्टिक वाला शेड्यूल है, और इस बार हम लोग 7 लोग हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी। देखते हैं हाउ इट गोज़। अभी तक तो बहुत मज़ेदार रहा है। जाके अभी सबसे पहले तो लंच करके, प्लान तो यही है कि हम लोग वहाँ पे पहुँच के पहले सो जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। शाम को सनसेट वगैरह देख के, जो थार राइड है वो करके, हम लोग फिर थार डेजर्ट के अंदर बीच में जाके बैठने का सोच रहे हैं। माहौल का मज़ा लेंगे। वैसे भी हम 7 लोग जहाँ बैठते हैं वहीं पे माहौल बन जाता है। सो देखते हैं, इस बार थार डेजर्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, कुछ कर लेंगे। इतना पता है कि 7 लोग एक जैसा सोचने वाले लोग जो एक जगह पे जा रहे हैं, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। प्रेटी एक्साइटेड। तो हम लोग ने बाड़मेर क्रॉस कर लिया है। रात से अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग। धूप बढ़ रही है, जैकेट के अंदर लाइनर पहना हुआ था ठंड की वजह से, उसको निकालने का टाइम आ गया है, उसके लिए रुकना होगा। ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा बैटरी भी रिचार्ज करना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे शायद ये श्री बालाजी होटल पे रुकने वाले हैं। हम जितनी भी रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, उन सारी की सारी रोड ट्रिप्स के ऊपर हम एक चीज़ कमाते हैं,
होता है मेमोरीज़। ये मेमोरीज़ का कलेक्शन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और हर ट्रिप पे मेरे साथ ये हो चुका है कि एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, पर एक इंसिडेंट होता है कि जिससे आप उस पूरी ट्रिप को डिफाइन कर सकते हो। तो वैसा एक इंसिडेंट हम लोग अभी लास्ट जहाँ पे रुके थे वहाँ पे हुआ। उस पॉइंट पे जहाँ हम बैठ के चाय पी रहे थे, वहाँ पे एक लड़का आया हमारी बाइक्स के साथ। उसकी साइकिल पार्क थी और पता पड़ा कि वो इंसान साइकिल पे भारत भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। एंड हम लोग ये सोचते थे कि जो हम लोग जो बाइक्स पे या जो भी तरीके से हम लोग जो एक्सट्रीमिटी जो हम लोग करते हैं, बट वो सारी की सारी एक्सट्रीमिटी, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया जब हम लोग ने वो चीज़ देखा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं कर सकता। उनका ड्रीम है, बिट्टू प्रियदर्शन जिनसे हम मिले, 21 साल के हैं वो। उनका ड्रीम है कि उनको भारत भ्रमण करना है, पूरे इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को वो कवर करने वाले हैं अपनी साइकिल पे। तो वो उसके साथ एक मैसेज भी देते हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट और स्टे हेल्दी, उस चीज़ का मैसेज भी देते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो इंसानों को कभी कभी कुछ चीज़ें समझने में पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और यहाँ पे एक इंसान है, छोटा सा लड़का है, 21 साल का। उनको वो चीज़ इतनी सी कम उम्र में समझ में आ चुकी है। तो और वो जिस तरह से वो निकले हैं, इट टेक्स गट्स। वो जो चीज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। बिट्टू प्रियदर्शन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नीज। गॉड ब्लेस यू। Gama dani nida dama, gama dani nida dama. ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल राई, यूं ही चला चल राई, जीवन गाड़ी ऐसा में पहिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना नरद दुम दाना नरुम दुम दाना नरद दुम दाना नरुम दुम दाना नरद दुम दाना न भैया। दुम दुम दाना नरद दुम दाना नरुम दुम दाना नरद दुम दाना नरुम दुम दाना नरद दुम दाना न भैया। पूरा लैंडस्केप ऐसा है यहाँ पे, दूर दूर तक आप देखो तो सिर्फ ज़मीन दिखाई देती है। उस पे हल्के हल्के छोटे छोटे से पेड़ है, एकेशिया एकेशिया का पेड़ है ये। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे छोटा सा दूर अभी तो एक गांव भी है। और मतलब ऐसी कोई जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को रियलाइज़ होता है कि पानी और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम जैसलमेर पहुँचेंगे, वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक चीज़, जैसलमेर पहुँचते पहुँचते अभी आएगा रास्ते में आपको बहुत बड़ा एक विंड फार्म दिखेगा, जहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आई मीन विंड का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा, जैसलमेर सिटी फोर्ट के अंदर वहाँ पे सब जगह पे पानी का मीटर लगा हुआ है। जब आप गांधीनगर जैसे सिटी से आते हो, जो कि बदनाम है कि वहाँ पे वाटर का ओवर यूज़ होता है, लोग पानी को वेस्ट करते हैं, तब इन सब चीज़ों को देख के आपको ये छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है। अभी बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, लेकिन दोनों लैंडस्केप्स कितने अलग हैं। गांधीनगर को बोला करते हैं इट्स द ग्रीन सिटी एंड दिस इज़ द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रेत के टीलों के अलावा और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द जैसलमेर विंड पार्क।
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑन शोर विंड फार्म है ये। आई थिंक सबसे बड़ा वाला तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड इसका कैपेसिटी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अराउंड 1300 मेगावाट्स। और इंडिया का ओवरऑल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है, 37-38 गीगावाट्स इतना हम लोग विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड में भी इंडिया का रैंकिंग आई थिंक थर्ड या फोर्थ है। हाँ, अगर यूरोपियन यूनियन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इंडिया इज़ फोर्थ, यूरोपियन यूनियन सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है। उसको हटा दें तो फिर इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री, ऐसा कुछ है। सो ये बड़ी बड़ी ब्लेड्स, बड़े बड़े टरबाइंस ये लगा के हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। गुजरात में भी शायद भुज के पास एक छोटा सा विंड फार्म लोकेटेड है। मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने देखा हुआ तो है कहीं पे तो। और जैसलमेर फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी। कुछ हिस्ट्री इसका कुछ ऐसा है कि रावल जैसल एक राजा था देवराज का, जिसने अपने छोटे बेटे को ही अपना उस जगह का राजा बनाया था। सो रावल जैसल को एक नया लोकेशन चाहिए था अपना खुद का छोटा सा किंगडम बनाने के लिए। और वो कहीं आगे जाता है और उसको एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि एक प्रोफेसी है कि कृष्णा का कुछ यदुवंशी जो क्लैन जो होता है उसी में से कोई आएगा और इस जगह पे, इस एग्जैक्ट जगह पे जहाँ से हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, इसी जगह पे वो एक नया किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा। एंड आई थिंक इन द ईयर 1156 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी ईयर के अंदर यहाँ पे एक मर्ड फोर्ट बनाया था। एंड जैसल जो जो राजा जो था उसी ने अपने इस छोटे से फोर्ट का नाम दिया था जैसलमेर, और वही उसका कैपिटल था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जैसलमेर इज़ कि ये एक ऐसा फोर्ट है जो आज भी ज़िंदा है। सोनार किला जिसको बोलते हैं, स्टिल अलाइव। आज भी लोग यहाँ पे वैसे ही रहते जैसे पहले रहते थे। यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जगह, लोगों के घर और देखने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। 12.5 घंटे और 520 किलोमीटर के बाद अब हम पहुँच रहे हैं सैम सैंड ड्यून्स। अब हमें ढूंढना है रुकने का जगह कोई टेंट में। ये ट्रिप इतनी गज़ब इसलिए है, बहुत सारे रीज़न हैं, पर एक चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि ट्रिप के एक दिन निकलने से एक दिन पहले भी ये कंफर्म नहीं था कि कितने लोग आने वाले हैं। और फाइनली सारे के सारे लोग आ गए, 7 लोग जो हम यहाँ पे निकले हैं। और इसके एक दिन पहले मैं और अनुराग हम दोनों डिसाइड कर रहे थे कि भाई किधर रुके। दिमाग में ये था कि रेत के टीलों के बीच में कहीं पे रुकना है, पर ये मैप्स में देख के ये तो पता पड़ेगा नहीं कि आपके पास जहाँ रुक रहे हो वहाँ पे इतना अच्छा सैंड ड्यून है कि नहीं है। तो हम लोग ने सोचा वहीं पे जाके देख लेंगे, इतने लोग जा ही रहे जब, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप जो यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस रोड पे आया जो काफ़ी अंदर था, वो लोग कहीं और गए, और वो लोग होपफुली रेत के टीलों के पास कहीं पे उनको जगह मिल गई है। तो इस रेगिस्तान में हम लोग यहाँ पे एक कैंप साइट देखने जा रहे हैं। फुल ऑन एडवेंचर चल रहा है, बाइक फंस चुकी है यहाँ पे। मतलब रेगिस्तान की इस रेत के अंदर, थार डेजर्ट के बीच में बाइक चलाना, मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस। मज़ा आ रहा है, साथ में ध्यान से भी चलाना है कि फंस सकती है बाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे, यहाँ यहाँ वहाँ कहीं पे गिर भी सकते हैं लोग।
तो मेरे आगे निशान चल रहा है, और निशान तो काफ़ी कंफर्टेबली थंडरबर्ड भी यहाँ पे खींच रहा है। और उससे आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही है महिंद्रा थार 4x4। सम सैंड ड्यून्स के अंदर यहाँ पे जैसलमेर के पास ऐसी बहुत सारी कैंप साइट्स है। हम जिस कैंप साइट पे जा रहे हैं, इट इज़ लोकेटेड राइट इन द मिडल ऑफ समवेयर, मिडल ऑफ नोवेयर एक्चुअली। धूल है, मिट्टी है, रेगिस्तान के बीच में, पर हमें जो टीले चाहिए वो यहाँ पे नहीं।